हेलो क्लास। आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे लामिस थ्योरम पे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग न्यूमेरिकल ही लगाए थे। ठीक है। इस क्लास में भी हम लोग एक न्यूमेरिकल ही लगाएंगे। ठीक है। लामिस थ्योरम को एक बार हम लोग और न्यूमेरिकल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो क्या है इस वीडियो में, न्यूमेरिकल ऑन लामिस थ्योरम। ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया था कि लामिस थ्योरम वहीं अप्लाई होगा जहां पे जिस फोर्स सिस्टम में 3 नंबर ऑफ फोर्सेस हों, उससे ज़्यादा ना हो। पहला चीज़। दूसरा, वो सारे फोर्सेस जो हैं वो कोप्लेनर हो। और तीसरा, वो सारे फोर्सेस जो हैं वो कॉन्करेंट हो। मतलब कि उसी फोर्स सिस्टम में हम लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसमें तीनों फोर्स नंबर ऑफ फोर्सेस 3 हो और तीनों फोर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हो और तीनों फोर्स कॉन्करेंट हो, यानी किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है। किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां पे हम लामिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन लगा के हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इन ए जिब crane, the jib and the tie rod and the tie rod are 5 meter and 4 meter respectively. 4 meter long respectively. ठीक है। The height of the crane post is 3 meter and the tie rod remains horizontal. ठीक है। हमको क्या पता करना है, डिटरमाइन द फोर्स प्रोड्यूस्ड in the zip and tie rod when a load of 2 kilonewton is suspended at the crane. ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक जिप क्रेन है, ठीक है, और एक टाई रॉड है। ठीक है। उन दोनों का जो लेंथ है वो 5 मीटर है, यानी जिप जो है वो 5 मीटर लेंथ का है और जो क्रेन है, टाई रॉड है, वो 4 मीटर का है। ठीक। हाइट ऑफ द क्रेन पोस्टेड इज 3 मीटर और जो क्रेन की हाइट है वो 3 मीटर
की हाइट पे है, ठीक है। टाई रॉड जो है वो हॉरिजेंटल है, टाई रॉड हॉरिजेंटल है। जब हम क्रेन के ऊपर क्या कर रहे हैं, 2 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, ठीक है। जब हम क्रेन के ऊपर 2 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं तो हमको पता क्या करना है कि कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिब में और टाई रॉड में, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखना हो तो लिख लें, अगर क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसका एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक जिब क्रेन है, द जिब एंड द टाई रॉड इज 5 मीटर एंड 4 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, यानी जो जिब है वो 5 मीटर लॉन्ग है और जो टाई रॉड है वो 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो टाई रॉड है वो हॉरिजेंटल है, यानी टाई रॉड यही होगा, ये टाई रॉड होगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि द टाई रॉड रिमेन्स हॉरिजेंटल, मतलब ये टाई रॉड होगा और इसका लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, 4 मीटर, ठीक है। और जो जिब है वो 5 मीटर का है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर का है, ठीक है। दूसरा क्या है, द हाइट ऑफ द क्रेन पोस्ट इज 3 मीटर, जो हाइट है क्रेन पोस्ट का वो 3 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो कितना हुआ, 3 मीटर का, ठीक है, 3 मीटर का हुआ, ठीक है। अब हमको पता क्या करना है, ये जिब रॉड है, ये जिब है और ये टाई रॉड है, ठीक है। अब हमको पता क्या करना है कि इस 2 किलो न्यूटन के लोड की वजह से इस टाई रॉड में कितना फोर्स डेवलप हो रहा है और इस जिब में कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, यानी हमको पता करना है कि टाई रॉड में और जिब में कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, कितना फोर्स डेवलप हो रहा है इसको पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, फिगर बना लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये फिगर, अब इस क्वेश्चन को मिटा के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 5 मीटर का टाई रॉड, ठीक है, 5 मीटर का जिब है और 4 मीटर लॉन्ग जो है वो टाई रॉड है, ठीक है। इन दोनों का जो हाइट है वो कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। और जो टाई रॉड है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और जब हम 2 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं तो
कितना फोर्स जिब और टाई रॉड में कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, ये हमको पता करना है। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फिगर बना देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हमको क्या पता करना होगा कि हमको, क्योंकि फॉर्मूला हमको जो लगाना है वो है P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अगर इसको हम ड्रॉ करें, एक FBD टाइप का हम कुछ ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें जो फोर्स है दोनों में टेंशन है। ठीक है, अवे फ्रॉम द जॉइंट अगर हम लें, ठीक है, एक कंडीशन हम लिख देते हैं कि अगर हम एरो जो है, हेलो स्टूडेंट, आई रानू शर्मा, अवे फ्रॉम द जॉइंट अगर कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कि वो टेंशन फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। और अगर एरो जो है वो हम करते हैं टुवर्ड द जॉइंट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है, और टेंसाइल फोर्स को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे, और कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, वो अपने आप निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। ठीक, तो हम क्या मान रहे हैं कि ये जो लोड लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन, इसकी वजह से इन दोनों में टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है। अगर बाय चांस कोई आंसर, टेंसाइल को हम पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहे हैं, अगर बाय चांस मेरा कोई वैल्यू जो है वो निगेटिव आता है, मतलब मान लेते हैं कि इसमें या इसमें किसी में अगर कोई वैल्यू जो है वो निगेटिव आती है, मतलब कि वो उसमें टेंसाइल फोर्स ना लग के कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, साइन का चेंज जो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होगा कि उसका नेचर जो है, फोर्स का नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, और इसको मान लेते हैं R। ठीक है, इस लोड को R, इसमें P फोर्स, जिब में Q फोर्स, और टाई रॉड में P फोर्स
डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है, एंगल। ठीक है, तो इन सारे एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम बीटा, और इसको मान लेते हैं हम गामा। ठीक है, पी फोर्स को छोड़ के बाकी दो फोर्स के बीच का एंगल उसे अल्फा मान लिए, क्यू फोर्स को छोड़ के बाकी पी और आर फोर्स के बीच का जो एंगल है उसे बीटा मान लिए, और आर फोर्स उसको छोड़ के बाकी पी और क्यू फोर्स के बीच का जो एंगल है उसे गामा मान लिए। ठीक है, अब हमको एंगल पता करना है, तो हमको पता है साइन अल्फा इक्वल्स टू होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, अगर हम इसे गामा मान लेते हैं, ठीक है, तो हम गामा एंगल की बात करें, ठीक है, गामा अगर इसको मानते हैं तो गामा एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, क्या होगा 3/5। तो यहाँ से गामा एंगल हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स 3/5, और जिसका वैल्यू होगा 36 पॉइंट समथिंग, 3/5 साइन इनवर्स, ठीक है, 36/87 डिग्री। ठीक है, यानी ये एंगल जो हुआ वो 36/87 डिग्री हुआ। ठीक है, अब हमको पता है कि इस लोड, जो वर्टिकल लोड लगा हुआ है, और हमको पता है कि जो टाई रॉड है वो हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल लोड और टाई रॉड जो हॉरिजॉन्टल है इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90। तो अगर 90 में से हम गामा का वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो वो कितना हुआ, 90 माइनस गामा, कितना हुआ, इसका वैल्यू हुआ 53.13 डिग्री, 53.13 डिग्री। अच्छा, टोटल एक सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसमें से हमको अल्फा और गामा का वैल्यू पता चल गया। तो यानी ये बीटा का वैल्यू कितना हुआ, 360 माइनस 90 इक्वल टू 270 डिग्री, कितना हुआ, 270 डिग्री। ये इतना समझ में आया सबको। ठीक है, अल्फा का वैल्यू हमको पता चल गया 53.13 डिग्री। ठीक है, गामा का वैल्यू पता चल गया 36.87 डिग्री, और बीटा का वैल्यू हमको पता चल गया 270 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब हमको सारे एंगल पता चल गए। अब हमको क्या करना है कि इस फॉर्मूले में पुट करके देखना है। ठीक है, तो हमको पता है P अपॉन साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना हम लोग लिखे हैं 53.13। ठीक है, Q अपॉन कितना हुआ 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री।
ठीक है। और आर जो लोड है, ठीक है, जो लोड है आर अपॉन उसका एंगल कितना हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल गामा कितना हुआ 36.87 डिग्री। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको, टी फोर्स अपॉन बाकी दो फोर्स के बीच का एंगल साइन के साथ इक्वल्स टू क्यू फोर्स अपॉन बाकी दो फोर्स के बीच का एंगल साइन के साथ, ठीक, आर फोर्स अपॉन साइन के साथ साइन के साथ 36.87 डिग्री। ठीक है, आर अपॉन बाकी दो फोर्स के बीच के एंगल साइन के साथ। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हम देखें तो हमको सिर्फ आर का वैल्यू पता है जो कि 2 किलो न्यूटन है, बाकी सारे एंगल पता है, हमको पी और क्यू नहीं पता है, हमको पी और क्यू नहीं पता है। हम क्या करेंगे, दो दो करके इक्वेट करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इन दोनों को इक्वेट करने से हमको क्या मिलेगा, हमको आर का वैल्यू पता है, साइन का जो भी एंगल है उसका वैल्यू पता है, हमको सिर्फ क्यू नहीं पता है इसमें, तो यहाँ से हमको क्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में हम इसको P और R को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, R का वैल्यू पता है, हमको क्या नहीं पता है, सिर्फ P का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से हमको P का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वैल्यू जो है हमको मिल जाएगा। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या, R, Q और R को इक्वेट करते हैं। हम क्या करते हैं, Q और R को इक्वेट करते हैं, तो क्या होगा, Q अपॉन साइन 270 डिग्री इक्वल टू R अपॉन साइन 36.87 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमको Q का वैल्यू क्या मिल जाएगा, R का वैल्यू 2 किलो न्यूटन है। ठीक है, इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, साइन 270 डिग्री ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 270 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 36.87 डिग्री। यहां से हमको Q का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 2 साइन 270 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 36.87। ठीक है, वैल्यू आ रहा है -3.33 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको हम अभी आगे इसको सॉल्व करने के बाद एक्सप्लेन करते हैं कि माइनस का वैल्यू क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, अब हमको इक्वेट करना है P और R को, इन दोनों को इक्वेट करना है, तो हमको यहां से P का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को P और R को इक्वेट करते हैं। ये वैल्यू कहीं और लिख लेते हैं, Q का वैल्यू हमको क्या मिला, Q का वैल्यू मिला है -333.33 किलो न्यूटन।
ठीक है, ये वैल्यू हम लोग नोट कर लेते हैं, बाकी इसको मिटाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि P और R को इक्वेट कर रहे हैं, यानी P अपॉन साइन 53.13 डिग्री इक्वल टू R अपॉन साइन 36.87 डिग्री। तो हमको R का वैल्यू पता है, साइन बाकी एंगल पता है, बस P नहीं पता है। तो P इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R का वैल्यू है 2 किलो न्यूटन, इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाके हो जाएगा ये साइन 53.13 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 36.87 डिग्री। तो P का वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 2 साइन 53.13 डिवाइडेड बाई साइन 36.87, ये मिला 2.66। ठीक है, ये मिला 2.667 किलो न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू P जो है वो पॉजिटिव में आया और Q जो है वो निगेटिव में आया। ठीक है, तो इसको रब करके अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये आंसर जो है ये क्या शो करता है। ठीक है, Q का वैल्यू हमको मिला -3.33 किलो न्यूटन और P का वैल्यू हमको मिला 2.667 किलो न्यूटन। ठीक है, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या क्या लिखा गया था कि एरो अवे फ्रॉम द जॉइंट इज पॉजिटिव टेंसाइल फोर्स। ठीक है, हम उसको टेंशन मान रहे हैं। ठीक है, एरो अवे फ्रॉम द जॉइंट, यानी इस जॉइंट से एरो अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो हम क्या मान रहे थे इसको कि वो टेंशन फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, और एरो टुवर्ड्स द जॉइंट, मतलब किसी क्वेश्चन में जो फोर्स लग रहा है वो जॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, वो जॉइंट्स की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर टुवर्ड्स द जॉइंट आ रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे, कंप्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो P फोर्स हमने पाया वो कितना है, 2.667 किलो न्यूटन। ठीक है, और हमने क्या लिखा था पहले कि वो जो फोर्स लग रहा है वो अवे फ्रॉम द जॉइंट, यानी ये टेंसाइल फोर्स है, टेंशन फोर्स है। ठीक है, और Q में क्या है कि वो -33.33 किलो न्यूटन का टेंशन फोर्स है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना था कि Q फोर्स जो भी है वो अवे फ्रॉम द जॉइंट है, यानी ये टेंशन फोर्स है। इसको जब हम रिवर्स करेंगे, जब Q इक्वल टू 3.33 किलो न्यूटन लिखेंगे, जब साइन रिवर्स करेंगे तो इसका मतलब कि अब ये जो है वो कंप्रेसिव फोर्स बता रहा है, कंप्रेशन है। ठीक, यानी इस Q फोर्स में हम जो साइन अवे फ्रॉम द, जो नेचर हम माने थे कि Q फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स है और अवे फ्रॉम द जॉइंट लग रहा है, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है, तो हमको क्या करना होगा कि जो इसका साइन है वो रिवर्स करना होगा, यानी Q फोर्स जो है वो कंप्रेशन है और इसका वैल्यू कितना है
3.33 किलो न्यूटन, ठीक है। और पी फोर्स हमने क्या माना था, अवे फ्रॉम द जॉइंट है, और वो पॉजिटिव आया, मतलब कि इसका वैल्यू जो है वो 2.667 किलो न्यूटन है। तो हमको क्या मिला कि जो टाई रॉड है वो उसमें कितना फोर्स लग रहा है, 2.667 किलो न्यूटन टेंशन, ठीक है। और जो जिब है उसमें कितना लग रहा है, 3.33 किलो न्यूटन, क्या है, नेचर कॉम्प्रेशन, ठीक है। नोट करो इसको।
ठीक है। तो इस तरीके से लामीज थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, जब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो हमको देखना होता है कि जो वैल्यू आ रहा है फोर्स का वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो उस तरीके से हम फोर्स के नेचर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम टेंशन को पॉजिटिव लिए हैं तो उसको पॉजिटिव दिखाएंगे, और अगर कंप्रेशन को पॉजिटिव लिए हैं तो कंप्रेशन को पॉजिटिव दिखाएंगे। मतलब अगर कंप्रेशन